कई सारे लोगों का आजकल एक कंप्लेंट होता है कि उनके पास इनफ कैपिटल नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई नया बंदा आ रहा है ट्रेडिंग में, तो वो डायरेक्टली बहुत ज्यादा लाखों रुपए का कैपिटल डिपॉजिट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं होता है। तो मैक्सिमम लोगों का ना कैपिटल छोटा होता है और उनको समझ में नहीं आता कि उसको ग्रो कैसे किया जाए। ये वीडियो उसी के बारे में होने वाला है। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि कैसे आप एक स्मॉल कैपिटल को ग्रो कर सकते हो। अब एक चीज समझ जाओ, ये जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, दिस इज द ओनली वे। ये इकलौता तरीका है जिससे आप आपके छोटे से कैपिटल को ग्रो कर सकते हो। अब मैं इसके अंदर कोई भी गैम्बलिंग वाली टेक्निक नहीं बताने वाला कि भाई आपको फॉर एग्जाम्पल $100 अपने डिपॉजिट किया, आपको एक ही बड़ा ट्रेड लेना है, उसको 1000 तक ले जाना है। नहीं, मैं आपको श्योर शॉट एकदम धीरे धीरे कैसे ग्रो किया जाता है वो बताने वाला हूँ। तो सिर्फ अगर आप सीरियस ट्रेडर हो, आप यहाँ पे ना एक लकी ट्रेड के लिए पीछे नहीं आए हो और आप एक सीरियस ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपको चाहिए, तो ही इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ध्यान से देखना। एंड जो भी रूल्स मैं बताऊंगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट, किस टाइप की ट्रेडिंग करना है, किस मार्केट में ट्रेड करना है, किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, टाइम फ्रेम क्या होगा, सब कुछ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आपका काम क्या है, सिर्फ इसको ढंग से फॉलो करना। तो बिना कोई टाइम पास किए बढ़ते हैं वीडियो में, लेट्स गो। ऑलराइट, तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपको किस टाइप की ट्रेडिंग करना है और रैदर किस टाइप की ट्रेडिंग आपको अवॉइड करना है। ठीक है, नंबर 1 पे आता है जो 30-40 पिप्स के स्कैल्पिंग होती है ना। 10-20 पिप्स के आपने एसएल लगाया, 30-40 पिप्स का आपने स्कैल्प किया, 2-3 मिनट ट्रेड होल्ड करके निकाल दिया आपने। वो मुझे पता है बहुत मजा आता है ट्रेड करने में, बहुत जल्दी जल्दी प्रॉफिट दिखता है, सब कुछ होता है, बट इस टाइप की ट्रेडिंग आप गलती से भी नहीं करोगे। ठीक है, इमेजिनिंग आपका अकाउंट $100 का है, आपके पास मिनिमम क्वांटिटी होती है 0.01 और उसके भी अंदर अगर आपको 30-40 पेप्सी कैप्चर करना है होता है वो $3-4 और वो आपके साइकोलॉजी से मैच ही नहीं करेगा। ठीक है, आप क्वांटिटी बढ़ा दोगे फिर उसके अंदर एक लॉस में आपका अकाउंट गायब हो जाएगा। ठीक है, सेकंड टाइप की ट्रेडिंग जो आपको नहीं करना है वो है 1-2 दिन होल्ड करने वाले ट्रेड्स, जो कि 1 आवर या 4 आवर पे अगर आप ट्रेड करते हो, 30 मिनट्स पे आप ट्रेड करते हो, आपको 1-2 दिन होल्ड करना पड़ता है या फिर एक भी पूरा दिन आपको अगर होल्ड करना पड़ता है ना, वो टाइप की ट्रेडिंग भी आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि जो स्विंग ट्रेडिंग होती है, फिर जो होल्डिंग वाले ट्रेड्स होते हैं वो सबसे सेफेस्ट माने जाते हैं। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो आपका कैपिटल अभी $100 है, समझो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 100 से 1000 के बीच में जो भी है वो स्मॉल कैपिटल ही माना जाएगा, उससे आप उतने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बना सकते। ठीक है, तो अगर आपका कैपिटल $100 है, अगेन मिनिमम क्वांटिटी आपके पास 0.01 हो जाती है, उससे कम आप नहीं ले सकते। और जो ये स्विंग ट्रेड्स होते हैं इसके अंदर ना स्टॉप लॉस आपको लगाना होता है 200 पिप का, 200, 300, 250 पिप्स का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस लग रहा है $20 से $30। अब $20 से $30 यानी कि 20-30% ऑफ योर कैपिटल आप एक ही ट्रेड में उड़ा दोगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो ये भी आपको नहीं करना है। तो करना क्या है, आपको सिंपली इन दोनों के जो बीच का है, आपको स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग के बीच का ट्रेडिंग करनी है बेसिकली, जो कि होगा 70 to 100 पिप्स आप कैप्चर करोगे। ठीक है, 10 से 15 मिनट आप होल्ड करोगे। ये एकदम क्विक स्कैल्पिंग भी नहीं है और ये बहुत होल्डिंग भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत एक स्वीट स्पॉट है जो कि आप कर सकते हो और इतना रेंज तो हमेशा होता ही है कि इतने पिप्स आप कैप्चर कर पाओ। ठीक है, अब मैं पिप्स इतना बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे मैं फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ कि आप फॉरेक्स में ट्रेड करोगे ऑब्वियसली। ठीक है, क्रिप्टो आपके लिए बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगा और ट्रेडिंग के लिए बेसिकली उसमें उतने मूव्स रोज रोज आते हैं नहीं, है ना। तो क्रिप्टो आपके लिए नहीं है। इंडियन मार्केट भूल जाओ, इंडियन मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर सकते। उसके अंदर अगर आप जितना भी कैपिटल लेके जाओ भाई, आपका गायब ही होने वाला है वो। इतना मैनिपुलेशन है, इतने रूल्स है, इतना कुछ है, चार्जेस वगैरह सब कुछ। ठीक है, बचता क्या है, फॉरेक्स मार्केट। अब फॉरेक्स में भी आप कहाँ ट्रेड करोगे, आप गोल्ड में ट्रेड करोगे। गोल्ड में आराम से 100 पिप्स का रेंज कम से कम, मतलब एकदम साइडवेज से साइडवेज जोन में भी होता ही है, तो आपको इजीली टारगेट मिल सकते हैं। नेक्स्ट, आपको मार्केट पता चल गया, आपको बेसिकली कैसे टाइप की ट्रेडिंग करनी है पता चल गया। अब आप कहाँ ट्रेड करोगे, आपको एक ब्रोकर भी तो चाहिए, उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, द बेस्ट ब्रोकर करंटली जो कि मार्केट में है, जिसमें फॉरेक्स, क्रिप्टो, गोल्ड सब कुछ आता है और सबसे लोएस्ट स्प्रेड आते हैं बेसिकली। क्योंकि आप अगर ट्रेड कर रहे हो स्मॉल कैपिटल पे, आप ज़्यादा चार्जेस अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। अगर आपका लॉस हो रहा है और समझो आपका प्रॉफिट भी हो रहा है, बट ज़्यादातर प्रॉफिट आपका अगर चार्जेस में चले जा रहा है तो
कैसे चलेगा, है ना। सबसे लोएस्ट स्प्रेड आपको XM में देखने को मिलते हैं। और अगर आपको मेरे पार्टनरशिप के अंदर आना है, मेरे एफिलिएशन के अंदर आना है, तो आपको कोड भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो एंटर करके मेरे एफिलिएशन में आ सकते हो एंड मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा डायरेक्टली कोई भी चीज़ में, अगर आप बेसिकली मेरे पार्टनरशिप के अंदर हो तो, ठीक है। अकाउंट ओपन कर लो, डिपॉजिट कर लो, बोनस भी मिलता है उसमें, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म का भी सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट आता है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। बेसिकली आप यूज करोगे ट्रैप ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रैप ट्रेडिंग एंड एसएल हंटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हजारों वीडियोस यूट्यूब पे, मेरे खुद के चैनल पे कई सारे वीडियोस है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो ट्रैप ट्रेडिंग और एसएल हंटिंग के कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आप ट्रेड करोगे। और अगर आपको नहीं पता ये क्या है, मैं डेली लाइव आता हूँ शाम को, आप लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करो, मेरे यूट्यूब वीडियोस चेक करो, आप सीख जाओगे। सब कुछ फ्री है गाइज, मैं कुछ भी मेरे चैनल पे पेड आपको नहीं मिलेगा, सब कुछ फ्री है, ठीक है। तो मेक श्योर करना ये फ्री नॉलेज जितना हो सके ले लो। नेक्स्ट चीज आती है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पे ही आपका अकाउंट ग्रो करेगा, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बट उससे पहले एक मैंडेटरी रूल मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। मैंडेटरी रूल ये काफी लोगों को हो सकता है पसंद ना आए, बट अगर आप सीरियस हो ट्रेडिंग को लेकर तो आपको इसको पसंद करना पड़ेगा। वो रूल है कि आपको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना पड़ेगा। आई नो आपको बुरा लग रहा होगा सुन के कि भाई आप तो ये सपने लेके आए थे कि आप सिंगल सोर्स और ओनली सोर्स और फर्स्ट सोर्स आपका ट्रेडिंग ही रखोगे, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन, एक तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, नहीं तो मुझे ना कमेंट में किसी एक ट्रेडर का नाम लिख दो जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करता है लाइफ में, उसका और कोई बिजनेस नहीं है, उसने स्टार्ट भी ट्रेडिंग से ही किया था, $100 डिपॉजिट किया था और आज वो मिलियंस में खेल रहा है। ऐसा एक ट्रेडर का नाम मेरे को कमेंट में लिख दो, फिर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि भाई सेकंड सोर्स जरूरी है, ठीक है। क्योंकि सेकंड सोर्स जरूरी होता है, चाहे आप कितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हो जाओ, एक कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब वो सेकंड सोर्स क्या हो सकता है, वो हो सकता है फ्रीलांसिंग, ठीक है। आप वीडियो एडिटिंग करो, बहुत डिमांड है, ग्राफिक डिजाइनिंग करो, बहुत डिमांड है, ठीक है। आप नॉर्मल थोड़ा बहुत इनकम उससे जनरेट कर सकते हो, आप कोई जॉब कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत हाई वैल्यू हाई पेइंग जॉब ढूंढना है आपको जिससे आपको बहुत पैसा है, नॉर्मल एक मंथली कैश फ्लो आपके पास आते रहना चाहिए सिर्फ, ठीक है। वो साइकोलॉजी और आपके जो रिस्क मैनेजमेंट में बोलने वाला हूँ उसके लिए बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ये एक टाइप का आप सोर्स ऑफ इनकम समझो आपने क्रिएट कर लिया। आप रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, $100 का आपका कैपिटल है, ठीक है। जब तक ये कैपिटल डबल नहीं हो जाता आप रिस्क करोगे अराउंड 2 to 3%, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा है, अगर आप कंसिडर करोगे एक स्टैंडर्ड हाई कैपिटल ट्रेडिंग के से कंपेयर करोगे ना, ये बहुत ज्यादा है 2 to 3% एक ट्रेड में रिस्क करना, बट आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपका कैपिटल छोटा है, ठीक है। तो आप रिस्क करोगे 2 to 3%, यानी कि जब तक 100 से 200 नहीं पहुंच जाते आप सिर्फ $2 से $3 ही रिस्क करोगे एंड स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे रिस्क रिवॉर्ड जो कि होता है 1:2, ठीक है। पिप्स गए भाड़ में, आपको स्ट्रिक्टली 1:2 फॉलो करना है, ठीक है। अब वेदर आपको ज्यादा पिप्स मिल रहा है कम मिल रहा है फर्क नहीं पड़ता, बट आपको 1:2 फॉलो करना है, ठीक है। $3 आपने अगर रिस्क किया है, $6 आपको मिलना ही चाहिए, ये मिनिमम है। उसके आगे आप अगर होल्ड कर सकते हो 1:3 तक, अगर आप $10 निकाल सकते हो ट्रेड में, वो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, पूरी तरह से। अब समझो आपने ये पूरा गेम समझ लिया, आपने रिस्क रिवॉर्ड समझ लिया, सब कुछ आपको पता चल गया। अब आप इसको ग्रो कैसे करोगे, धीरे धीरे आप 100 को लेके आओगे 200 पे, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, आप दिन का एक ही ट्रेड लोगे, नो मैटर व्हाट। आपका अगर एक ट्रेड में एसएल चला गया है, ठीक है, आपको उसके बाद एक परफेक्ट आपका पिक्चर परफेक्ट A+ सेटअप दिख रहा है, फिर भी आप ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। आप दिन का एक ही ट्रेड करोगे, कुछ भी हो जाए, और यही चीज आपकी साइकोलॉजी डेवलप करेगी, आपका माइंडसेट डेवलप करेगा, डिसिप्लिन डेवलप करेगा, ठीक है। तो इमेजिन करो कि आपने ये सब कुछ समझ लिया, आप धीरे धीरे 100 को 120 तक लेकर जाते हो। अब 120 तक जैसे ही आप पहुंच गए, आपको खुद के पैसे डिपॉजिट करने हैं, और ठीक है, आपको खुद के जेब से जो आपने सोर्स ऑफ इनकम बनाया ना सेकंड, वहां से आपको $20 और निकालने और आपको डिपॉजिट करने हैं। आप बोलोगे कि ये कैपिटल कैसे ग्रो हो रहा है, ये तो मैं खुद डिपॉजिट कर रहा हूँ। भाई दिस इज द ओनली वे। आप सोच रहे हो अगर आप सेफ ट्रेड करके उसको ग्रो करोगे ना, वो आपके कभी ना माइंडसेट में ही नहीं बैठेगा, वो कभी साइकोलॉजी में ही नहीं बैठेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके खुद के $20 आपने डिपॉजिट कर दिए, अब 140 हो गया, फिर से उसको 160 तक लेके गए, फिर 20 डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। धीरे धीरे, ये कोई एक दिन का गेम नहीं है, इसके लिए आपको महीना भर लग सकता है, ठीक है। महीना भर आपने ट्रेड किया, ये सब फॉलो किया ढंग से, आपका 100 से 200 आप पहुंच गए।
अब आप आपकी क्वांटिटी इंक्रीज करोगे फ्रॉम 0.01 टू 0.02, ठीक है। अब जितना टाइम आपको 100 से 200 पहुंचने में लगा है, उतना ही टाइम आपको आराम से लग जाएगा 200 से 400 पहुंचने में, क्योंकि कंसिडरिंग आप एक अच्छे ट्रेडर हो, आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो, आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, और आप टाइम टू टाइम खुद के भी जेब से डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है। फिर आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि कितना फास्ट आपका जो कैपिटल है, खुद डिपॉजिट करके प्लस खुद ट्रेड करके आपका कैपिटल 100 से 1000 तक पहुंच चुका है। जब आप 1000 पे पहुंच जाओगे ना, ऑलरेडी आपको ना थोड़े बहुत अच्छे नंबर्स दिखना शुरू हो जाएंगे। इट विल मतलब आपको साइकोलॉजिकली बहुत हेल्प करेगा, आपको मजा आएगा ट्रेड करने में, बट भावनाओं में बह मत जाना और सेम रूल्स सेम डिसिप्लिन फॉलो करना है, ठीक है। 1000 से 2000 तक का इसी तरीके से, इसी स्टेप बाय स्टेप डिसिप्लिन से आप आराम से आपके छोटे कैपिटल को एक ऐसे नंबर तक ले जा सकते हो जहां से आप एक अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट कर पाओ। अब आप बोलोगे कि भाई किसी यूट्यूबर ने तो किया है $100 से विदाउट डिपॉजिट किए, उसने 1 मिलियन पहुंचाया है। भाई उसके पास ऑलरेडी ना $100 मिलियन पड़े, उसको फर्क नहीं पड़ता $100 डाल के उसमें एक ही बड़ा रिस्क लेने में या फिर कुछ भी करने में, ठीक है। ये चीज समझो, आपके पास वो नहीं है, आपके पास $100 है या फिर ज्यादा से ज्यादा $1000 है, जिसमें से आप $100 को डिपॉजिट कर रहे हो। आपको ये स्टेप्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। प्लीज अपने आप को ना कंपेयर मत करना किसी भी यूट्यूबर से, किसी भी ट्रेडर से, प्लीज, ठीक है। आपकी सिचुएशन अलग है, उनकी सिचुएशन अलग है, आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करना है। और मेरा गोल है कि आपको प्रॉफिटेबल बनाना, आपका अकाउंट ग्रो करना। तो मैं आप पे कोई चीजें थोप नहीं रहा, मैं आपको आपके सिचुएशन के हिसाब से एक अच्छा प्लान दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया है, पसंद आया। अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, मेक श्योर करना ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको डेली एनालिसिस, अपडेट्स और ट्रेड्स मिल पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।